हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, यदि आपके हृदय में भय है, यदि मन अस्थिर है, यदि भविष्य की चिंता आपको चैन नहीं लेने देती, तो यह केवल कथा नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु का नाम कवच है। दोस्तों, आज की यह कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा के अंत तक बने रहें। दोस्तों, क्या आपके मन में कभी भय उत्पन्न हुआ है? क्या आप जानते हैं कि भय होता क्या है? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, भय एक ऐसा शब्द है जो बाहर दिखाई नहीं देता, पर भीतर सब कुछ हिला देता है। मनुष्य अंधकार से नहीं डरता, वह उस कल्पना से डरता है जो उसका मन स्वयं रच लेता है। शास्त्र कहते हैं, भय का जन्म अज्ञान से होता है और अज्ञान का नाश केवल ईश्वर स्मरण से होता है। भगवान विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, जो जीवन की रक्षा करते हैं और मन को स्थिर करते हैं। जहाँ विष्णु नाम है, वहाँ भय का प्रवेश नहीं हो सकता। दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति बीट्स पर हमारी यह कथा, और आज का विषय है विष्णु नाम से भय मुक्ति। आइए एक कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। दोस्तों, जब पूरा राज्य हिरण्यकश्यप के भय से कांपता था, तब एक बालक निर्भय होकर मुस्कुराता था। उस बालक का नाम था प्रहलाद। उसके लिए न आग भय थी, न शस्त्र, न मृत्यु, क्योंकि इसके हृदय में एक नाम था, नारायण। जिसने विष्णु को हृदय में बसा लिया, उसे संसार की कोई शक्ति डरा नहीं सकती। दोस्तों, विष्णु नाम केवल शब्द नहीं, यह एक कंपन है। जब आप नारायण कहते हैं तो यह मन, प्राण और आत्मा तीनों को स्पर्श करता है। गरुड़ पुराण कहता है, नारायण नामोच्चारणे प्रेत बाधा विनश्यति, अर्थात विष्णु नाम से नकारात्मक शक्तियां स्वयं दूर चली जाती हैं। दोस्तों, अब आते हैं एक साधक की कथा पर। दोस्तों, यह कथा उस साधक की है जो बाहर से सामान्य दिखता था, पर भीतर से भय से भरा हुआ था। रात होते ही उसका मन कांपने लगता था। अंधकार नहीं डराता था उसे डराती थी उसकी अपनी कल्पना। कभी लगता कोई उसे देख रहा है, कभी लगता वह पीछे खड़ा है। वह दीपक जलाकर सोता, फिर भी नींद नहीं आती। एक दिन वह एक वृद्ध संत के पास गया और बोला, महाराज, मेरा मन भय से भरा है, मुझे कोई रोग नहीं, फिर भी शांति हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, डर से भागो मत, डर से लड़ो मत, बस विष्णु नाम को पकड़ लो। साधक ने पूछा, बस नाम से? संत बोले, हाँ, क्योंकि जहाँ नारायण है वहाँ कोई और नहीं टिक सकता। उस रात साधक ने आंखें बंद की और धीमे से कहा, नारायण नारायण। पहली बार उसका मन कुछ क्षण शांत हुआ। वह हर रात बस यही दोहराने लगा, नारायण नारायण। कुछ ही दिनों में भय कमजोर पड़ने लगा। कुछ महीनों में भय समाप्त हो गया, क्योंकि भय अंधकार है और विष्णु नाम प्रकाश है। शास्त्र कहते हैं, भय मनुष्य का स्वभाव नहीं है, भय मनुष्य का विकार है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भय त्यागो और मुझ में स्थित हो जाओ। यह मैं कोई देह नहीं है, यह वही नारायण तत्व है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति विष्णु नाम का स्मरण करता है, उसके समीप यमदूत भी नहीं आते। विष्णु नाम मृत्यु के भय को भी कम कर देता है। जब मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं रहता, तो जीवन का भय स्वयं समाप्त हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, न डराओ मन को, बस नाम दो उसे। दोस्तों, अब आप सुरक्षित हैं। रात का अंधकार आपको छू नहीं सकता। भगवान विष्णु आपके चारों ओर है, आपके सिर के ऊपर, आपके हृदय में, आपके श्वास में। नारायण नारायण। यदि नींद आने लगे तो आने दीजिए, यह नाम आपकी रक्षा करेगा।
दोस्तों, आज का मनुष्य भूत से नहीं डरता, आज का मनुष्य भविष्य से डरता है। क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या बनेगा, ये प्रश्न मन को कमज़ोर कर देते हैं और कमज़ोर मन में भय जल्दी प्रवेश कर जाता है। भगवान विष्णु मन को स्थिर करने वाले देव हैं। जब आप कहते हैं नारायण, तो मन वर्तमान में आ जाता है। भविष्य की चिंता धीरे धीरे पिघलने लगती है। चिंता का एक ही उपचार है, नाम सिमरन। जब भी मन भारी लगे, बस इतना कहिए, नारायण। नारायण, सब ठीक है, नारायण आप सुरक्षित हैं। दोस्तों, जब मन भटके तो बस कहिए नारायण। दोस्तों, जो इस नाम को सुनता है, जो इस नाम को अपनाता है, उसके चारों ओर भगवान विष्णु रक्षा चक्र बना लेते हैं। न दिन का भय, न रात का भय, न जीवन का भय, न मृत्यु का भय। दोस्तों, अब आप इस कथा के उस चरण में हैं जहाँ कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि कवच बन जाती है। दोस्तों, विष्णु नाम केवल सुनने के लिए नहीं है, यह ओढ़ने के लिए है, जैसे एक अदृश्य सुरक्षा वस्त्र। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति नारायण नाम का स्मरण करता है, उसके चारों ओर स्वतः एक दिव्य चक्र बन जाता है। दोस्तों, यह चक्र न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, पर हर नकारात्मक शक्ति इसे महसूस करती है। आज आप उस चक्र के भीतर हैं। अब ध्यान से सुनिए। कल्पना कीजिए, आपके सिर के ऊपर भगवान विष्णु का तेज है। नीले प्रकाश का एक मंडल है। आपके हृदय में नारायण नाम धड़क रहा है। आपके श्वास में नारायण है, आपके निश्वास में नारायण है। अब कोई भय आपके भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ नारायण है वहाँ भय ठहर नहीं सकता। धीरे धीरे अपने मन में कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि विष्णु भगवान यानी कि नारायण मेरे साथ हैं। दोस्तों, आप केवल अपने नाम को सुनिए, आपको कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, विष्णु कवच में कहा गया है, दिन में नारायण, रात में नारायण, जागृत में नारायण, स्वप्न में नारायण, मेरे आगे नारायण, मेरे पीछे नारायण, मेरे भीतर नारायण, मेरे बाहर नारायण। दोस्तों, यदि आज भी आप मन में कोई भय शेष है, तो उसे नारायण के चरणों में रख दीजिए। वह भार अब आपका नहीं है। दोस्तों, यहीं पर यह कथा का समापन होता है। यदि आप यह कथा यहाँ तक सुन पाए हैं, तो यह कोई सहयोग नहीं है। शायद आपके मन को सच में शांति की आवश्यकता थी। याद रखिए, यह कथा केवल एक बार सुनने के लिए नहीं है। इसे हर उस समय सुनिए जब मन डरे, नींद ना आए, दिल भारी लगे, अकेलापन सताए, भविष्य डराए। यह रात का रक्षक है, मन का मित्र है और आत्मा का सहारा है। यदि सोते सोते आपकी नींद आ जाए, तो आने दीजिए। नारायण नाम पूरी रात आपकी रक्षा करेगा। अब कोई अंत नहीं है, अब केवल नाम है। दोस्तों, अब भय को विदा कर दीजिए, क्योंकि अब नारायण आ गए हैं। दोस्तों, इस कथा को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट में जय श्री नारायण लिखना मत भूलिए। यदि आपके मन में कोई डर है, तो नारायण नाम से उसे मुक्ति मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री नारायण। धन्यवाद।